जनाब इंग्लैंड की टीम आज सुबह तकरीबन 2:30-3 बजे मुल्तान में पहुंच चुकी है। बेन स्टोक्स की कप्तानी में इंग्लैंड की टीम, उन्होंने अपना स्क्वाड काफ़ी अर्से पहले ही अनाउंस कर दिया था। 2 उनके डेब्यूटेंट भी हैं, इसमें जॉर्डन कॉक्स हैं और ब्रैडन कार्स हैं, जो 2 डेब्यूटेंट हैं, एक बैट्समैन है, एक फास्ट बॉलर हैं। तो इंग्लैंड की टीम अब मुल्तान पहुँच चुकी है। और इसके साथ साथ एक ब्रेकिंग न्यूज़ है जो सबसे पहले BBN स्पोर्ट्स ने दी थी। बेसिकली अगर कोई भी न्यूज़ पहले देता है तो ऑब्वियसली उसको उसका क्रेडिट देना चाहिए। BBN स्पोर्ट्स ने ये न्यूज़ दी थी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 8 प्लेयर्स ने, जिन्होंने पहले PCB ने जब फिटनेस टेस्ट कंडक्ट करवाया था तो उन्होंने फेल किया था, अब दोबारा उनका कल फिटनेस टेस्ट लिया गया रावलपिंडी में और वो दोबारा से 8 प्लेयर्स फेल हो गए हैं। तो मैंने अपने सोर्सेज से ये चीज़ कंफर्म की, कॉल्स घुमाई सुबह उठ कर कि ये 8 प्लेयर्स कौन हैं, जिसमें से 5 का नाम मुझे पता लगा है और 4 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि इंग्लैंड की सीरीज़ में भी हैं, जो कि इंग्लैंड की सीरीज़ में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान के मेन प्लेयर्स हैं वो 4। 5वें प्लेयर को तो छोड़े ना आप, कि 4 प्लेयर्स जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 7 तारीख से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज़ खेलनी है, उसमें से आपके 4 प्लेयर्स फिटनेस टेस्ट ही पास नहीं कर सकते। और PCB ने ये एक तरीका भी बनाया था कि अब जो प्लेयर आपका फिटनेस टेस्ट पास करेगा उसी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। मैं प्लेयर्स के नाम आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले जनाब आपके वाइस कप्तान सऊद शकील साहब। सऊद शकील ने फिटनेस टेस्ट पास नहीं किया। अब आप देखें कि सऊद शकील जो कि पाकिस्तान टीम का वाइस कप्तान है, ये आप अपनी पाकिस्तान टीम की बात करें, ये आप किसी डोमेस्टिक टीम की बात नहीं करें, आप पाकिस्तान टीम की बात करें कि आपकी पाकिस्तान टेस्ट टीम का वाइस कप्तान सऊद शकील, उसका फिटनेस टेस्ट पास नहीं है। आप दुनिया को क्या मैसेज देंगे जब PCB उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं देगा। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो चले एक अलग बात है, आपने फिटनेस टेस्ट पास नहीं किया, आप किस तरह इंग्लैंड की सीरीज़ के लिए दावेदार आप बने हुए। दूसरे प्लेयर का नाम सुने, मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान वो शख्स हैं जिनको हम तीनों फॉर्मेट की कप्तानी देना चाहते हैं। तीनों नहीं तो उनको आप वाइट बॉल की कप्तानी, अब जो चूंकि बाबर ने रिज़ाइन कर दिया तो सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्टेंडर जो है वो मोहम्मद रिजवान है, उनका फिटनेस टेस्ट फेल है। मोहम्मद रिजवान का, जो आपके तीनों फॉर्मेट के विकेट कीपर हैं, जो आपके कप्तानी के दावेदार हैं, उनका फिटनेस टेस्ट फेल है। पहले PCB ने इनको चांस दिया, इनका फिटनेस टेस्ट फेल हुआ, अब दोबारा इन 8 प्लेयर्स का टेस्ट लिया गया और ये दोबारा फेल है। तीसरे प्लेयर का नाम सुने, कराची से हैं मीर हमजा। बड़ी अच्छी उन्होंने चैंपियंस कप में भी बॉलिंग की। एक फास्ट बॉलर होते हुए आपका फिटनेस टेस्ट पास नहीं हुआ, कमाल की बात है ना। चौथे प्लेयर का नाम सुने, नुमान अली साहब। 38 साल के नुमान अली हैं, जिनको अभी इंग्लैंड के स्क्वाड में शामिल किया गया है, इंग्लैंड टेस्ट के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड में। उनका फिटनेस टेस्ट भी पास नहीं हुआ। तो ये 4 प्लेयर्स हैं। अब PCB क्या करेगा? PCB कुछ नहीं करेगा। इसलिए कुछ नहीं करेगा क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है। आप 4 दिनों में कैसे इनसे टेस्ट पास करवाएंगे, आप कैसे इनकी रिप्लेसमेंट ढूंढेंगे? आप कॉन्ट्रैक्ट ना दें, मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, वो लीग से पैसे पूरे कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब प्लेयर्स को गेम टाइम देना था, जब प्लेयर्स को आपने 4 डे खिलानी थी, आपने चैंपियंस कप करवा दिया। बांग्लादेश से हम टेस्ट सीरीज आ रहे हैं, आपने चैंपियंस कप करवा दिया। इंग्लैंड से हमने टेस्ट सीरीज खेलनी है, बीच में आपने वनडे चैंपियंस कप करवा दिए। कि इसकी बेस पे वो पिछले दाग धुलेंगे। आपको पता था ना कि लोग बहुत गुस्से में बैठे हैं, आपने वो लोगों के लिए एक मंजन बेचा कि यार ये कप करवा देते हैं, यहाँ थोड़ा क्राउड आएगा, इंटरनेशनल प्लेयर्स को देखेंगे, सारे भूल जाएंगे। और लोग भूल भी गए, मजे की बात, लोग चैंपियंस कप की वजह से भूल गए कि हम बांग्लादेश से 2-0 से आ रहे थे। अब आपने इंग्लैंड की सीरीज खेलनी है 7 तारीख से, ये 4 प्लेयर्स का फिटनेस टेस्ट पास ही नहीं है जो आपके स्क्वाड में। अब इनकी रिप्लेसमेंट आप किस तरह लाएंगे? अगर मैंने शुरू में भी, अभी क्रिकेट के हल्कों में मेरी बात हो रही थी पिछले हफ्ते, तो मैंने उनको कहा कि आपको ये करवाना चाहिए था 4 डे। आपकी जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 20 तारीख से स्टार्ट हो रही है, जब इंग्लैंड के 2 टेस्ट हो चुके होंगे, आप ये चैंपियंस कप की जगह पहले 4 डे करवाते। आपके जितने भी जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं उनको गेम टाइम मिला होता, वो आते, वो अपनी गेम को टाइम देते, यहाँ कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में जो परफॉर्म करता और इंग्लैंड सीरीज में जो परफॉर्म ना कर सकता, आप फॉरेन प्लेयर रिप्लेस कर सकते थे। अभी पाकिस्तान ने सिर्फ पहले टेस्ट का ऐलान किया ना कि ये हमारा 15 रुकनी स्क्वाड है, तो वहाँ जो 2-4 लड़के परफॉर्म कर रहे होते, जैसे कामरान गुलाम परफॉर्म कर रहा है, हसनैन खेल रहा होता, उसने भी 17 आउट किए हैं चैंपियंस कप में, वो टीम में रिप्लेस कर लेते हैं उन लोगों को जो परफॉर्म नहीं कर सक रहे। लेकिन आपने वनडे कप करवा दिया 2 टेस्ट सीरीज के बीच में, और ये प्लेयर्स आपके 4, इनसे फिटनेस टेस्ट ही पास नहीं होता। 5वें प्लेयर हैं इमामुल हक साहब। इमामुल हक साहब, मुझे क्यों निकाला? हंसना मनाए शो पे वो बैठते थे ना, वो कहते थे कि मुझे क्यों निकाला, मुझे इस, और मैं हैरान हूँ। मैंने आपको ये भी बताया था कि इमामुल हक साहब ने BBL में भी अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई थी, बिग बैश लीग में, दुनिया की इतनी बड़ी T20 लीग है, और आपने अपनी वहाँ रजिस्ट्रेशन करवाई। क्यों भाई? आपको यहाँ PSL में, यहाँ आपको नहीं खिलाते, आपको T20 किसने खिलाया कभी? आप BBL में अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि मुझे टेस्ट सीरीज से क्यों बाहर निकाला है? भाई इसलिए निकाला, आपका फिटनेस टेस्ट ही फेल है। आप 2 दफ़ा फिटनेस टेस्ट कंडक्ट हो चुके हैं और आप वो फेल कर रहे हैं। तो ये हाल है हमारे उन प्लेयर्स का। पहले इनको मौका दिया गया, फेल किया, दूसरी बार मौका दिया गया, फेल किया। अब इंग्लैंड की सीरीज सर पर खड़ी है, अब ये कहाँ जाएंगे? और पाकिस्तान, और सबसे मज़े की बात कि PCB बेबस है, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है आपके पास। 5 दिनों में आप क्या इंप्रूवमेंट ले आएंगे? खैर, जिस टेस्ट में फेल हुए हैं वो बेसिकली 2 किलोमीटर की रनिंग थी, जो कि 8 मिनट में आपने करनी होती है।
ये तो सीनियर डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर भी इसमें पास हो जाते हैं, वो भी कर लेते हैं। आप तो फिर पाकिस्तान के प्लेयर हैं, आप मेन टीम के, इंटरनेशनल टीम के प्लेयर हैं, आपसे ये 2 किलोमीटर नहीं हुआ 8 मिनट में। इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह वो फिटीग है ना। आपने 2 टेस्ट सीरीज़ के बीच में प्लेयर्स को चैंपियंस कप खिला दिया, कोई आपके पास वो कोई शेड्यूल नहीं है, कोई ब्रिज नहीं है। आपने कहा ब्रिज का किरदार अदा करेगा चैंपियंस कप, कहाँ से करेगा भाई? जब उनके वहाँ परफॉर्म किए हुए प्लेयर्स को आप टीम में नहीं लाएंगे तो फिर उसको कौन इतनी इंटरेस्ट लेकर खेलेगा? खैर, आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।